आधुनिक भारत का इतिहास भाग 3। आज इस भाग में हम 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। 1857 की क्रांति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, तो आज इस टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और 1857 की क्रांति के बारे में जानते हैं। तो 1857 की जो क्रांति थी उसके कारण पहले क्या थे। किसी भी क्रांति के या किसी भी झगड़े के पीछे जो है वो बहुत सारे कारण होते हैं। तो 1857 की क्रांति के कारण जो थे वो राजनीतिक कारण भी थे और सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे। तो राजनीतिक कारण में व्यक्तिगत नीति, हड़प नीति जो थी लॉर्ड डलहौजी की, ये थी। नस्लीय श्रेष्ठता, उसके बाद इनाम कमीशन 1852 जो था, ये सब थे राजनीतिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण में 1813 में ईसाई मिशनरियों और सती प्रथा जो थे वो 1829 में, दास प्रथा 1843, विधवा पुनर्विवाह 1856, ये सभी जो थे वो धार्मिक और सामाजिक कारण सब थे। उसके बाद है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। उसके बाद 1813 ईस्वी में कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया और उद्योगों का पतन हो गया। ये सभी जो कारण है उस कारण के चलते 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद है सैनिक कारण। अब सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 जो एक एक्ट पारित हुआ था, उसमें भी बहुत सारी खामियां थी जिसका विरोध सैनिक करते आ रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण जिसके कारण ये चीज शुरू हो गया, 1857 की क्रांति जो है वो शुरू हो गई, उसका तात्कालिक कारण है। विद्रोह प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ करना। दरअसल कंपनी सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग करने का निश्चय किया। इस नई राइफल के कारतूस में लगे कागज या चर्बी को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल की सेना में यह अफवाह फैल गई कि इस कारतूस में गाय तथा सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया है। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरुद्ध सर्वप्रथम सबसे पहले बहरामपुर बैरक की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने 26 फरवरी 1857 को निर्णय लिया। जब उन्होंने आधिकारिक आदेश मानने से इनकार कर दिया, बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस इन्फेंट्री को बंद कर दिया गया। फिर बैरकपुर की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे, एक महत्वपूर्ण नाम है 1857 की क्रांति शुरू होने के समय के, तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर दिया। उसने सार्जेंट ह्यूरसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। बाद में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। विद्रोह का प्रारंभ जो है वो हुआ था 24 अप्रैल 1857 को। मेरठ के 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। 9 मई को इनमें से 85 सैनिकों को बर्खास्त कर 10 वर्षों की सजा दी गई। अंततः इससे मेरठ में तैनात भारतीय सिपाहियों में आम विद्रोह भड़क उठा। 10 मई 1857 को उन्होंने कैदी सिपाहियों को छुड़ा लिया एवं अपने अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है।
शीघ्र ही विद्रोही भारतीय सैनिक दिल्ली की ओर रवाना हो गए। 11 मई को प्रातः विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। तो यहाँ पे विद्रोह के केंद्र और विद्रोह से संबंधित नेता और उस विद्रोह को जो है अंग्रेज के शासनकाल में दमन किया गया था, तो उसके दमनकर्ता कौन थे, इस सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली विद्रोह जो हुआ था, उसका नेता थे बहादुर शाह द्वितीय और विद्रोह के दमनकर्ता निकोलस तथा हडसन लॉरेंस थे। लखनऊ नेता थे यहाँ के बेगम हजरत महल और विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे, तो ये थे कॉलिन कैंपबेल। कानपुर में नेता थे नाना साहब और इसके दमनकर्ता कैंपबेल तथा हेवलॉक। झांसी रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की और हीरोज जो थे वो दमनकर्ता थे। इलाहाबाद विद्रोह का केंद्र था और लियाकत अली इसके नेता तथा विद्रोह का दमनकर्ता कर्नल नील थे। बनारस सेना जनसाधारण थी और नेता जो थे वो सेना थे या जनसाधारण थे, सभी थे और इसके दमनकर्ता कर्नल नील थे। बिहार में वीर कुंवर सिंह जो थे उसने नेतृत्व किया और उनका सामना हुआ था विलियम टेलर से। फतेहपुर अजीमुल्लाह जनरल रेनार्ड ने दमन किया था। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्लाह जनरल रेनार्ड ने दमन किया था। बरेली खान बहादुर खान यहाँ के नेता थे और विंसेंट आयर ने इस दमन को पूरी तरह से बर्बाद किया था। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। जो दिल्ली है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेता बहादुर शाह द्वितीय का सेना प्रमुख जनरल बख्त खान था। सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेना ने विद्रोहियों से संघर्ष प्रारंभ किया। निकलसन ने 6 दिन के संघर्ष के बाद 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पुनः अंग्रेजों के अधिकार में आ गई। इस संघर्ष में जॉन निकलसन की मृत्यु हो गई। हडसन ने बहादुर शाह के रिश्तेदार मिर्जा इलाही बख्श की मदद से सम्राट को बंदी बना लिया और उसे निर्वासित करके उसकी बेगम जीनत महल के साथ रंगून भेज दिया गया, जहां 7 नवंबर 1962 में उसकी मृत्यु हो गई। सम्राट के पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान तथा पोते मिर्जा अबू बकर को हडसन दिल्ली के लाल किले के सामने गोली मार दी। बख्त खान दिल्ली से लखनऊ चला गया, जहां संघर्ष करते हुए 13 मई 1859 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद है लखनऊ। तो जून 1857 को अवध की बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित करते हुए विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसमें अवध के किसान, जमींदार व सैनिकों ने उसकी सहायता की। अवध के ब्रिटिश सेना ने विद्रोहियों का मुकाबला नहीं कर सकी। ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ने यूरोपियनों और 200 राजभक्त भारतीय सैनिकों के संग रेजिडेंसी में शरण ली। विद्रोहियों ने रेजिडेंसी को घेर कर आग लगा दी, जिसमें हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। इसके बाद जनरल हैवलॉक व आउट्रम ने लखनऊ को पुनः जीतने का प्रयास किया, परंतु उन्हें भी असफलता हाथ लगी। बाद में नवंबर 1857 ईस्वी में नए मुख्य सेनापति सर कॉलिन कैंपबेल भेजे गए, जिन्होंने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से मार्च 1858 में लखनऊ पर अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया और वह नेपाल चली गई। उसके बाद है कानपुर। तो कानपुर में जो विद्रोह हुए थे उसके नेता थे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, ठीक है, जिसको धोंधू पंथ भी कहा जाता है। तो जून 1857 के कानपुर में विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब धोंधू पंत ने किया।
इसकी सहायता तात्या तोपे और अजीमुल्ला खान ने किया। लखनऊ छावनी के कमांडर जनरल सर व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया ताकि अंग्रेज स्त्रियों व बच्चों को सुरक्षित इलाहाबाद पहुंचाया जा सके। परंतु जब वे नाव पर चढ़कर इलाहाबाद के लिए रवाना हुए तो सती चौरा नामक गंगा घाट में पर उन्हें गोली मार दिया गया। कानपुर में हेवलॉक के अधीन एक सेना भेजी गई तथा 20 जुलाई को जनरल नील भी कानपुर पहुंच गया तथा कानपुर पर अधिकार कर लिया। परंतु ग्वालियर की सेना ने पुनः कानपुर पर अधिकार कर लिया। अंततः 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर को अपने अधिकार में ले लिया। नाना साहब भागकर नेपाल चले गए तथा तात्या टोपे झांसी की रानी से जा मिले। अब झांसी, तो जून 1857 को विद्रोह हुआ था झांसी में भी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो गंगाधर राव की विधवा थी, अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी की गद्दी न दिए जाने से नाराज थी। अतः उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। झांसी के विद्रोह का दमन करने के लिए 23 मार्च 1858 को ह्यूरोज को भेजा गया। ह्यूरोज ने झांसी को घेर लिया तथा 8 दिनों तक रानी ने वीरता से युद्ध किया। परंतु कुछ विश्वासघातियों की वजह से अंग्रेज सेना अंदर घुस गई। रानी सैनिक वेश में शत्रु सेना से बचकर कालपी पहुंची, जहां वह ह्यूरोज से पराजित हुई। रानी ग्वालियर गई। ग्वालियर का राजा सिंधिया ने सहयोग नहीं किया, परंतु उसकी सेना ने रानी का साथ दिया, जिससे ग्वालियर पर रानी का अधिकार हो गया। अंग्रेजी सेना जो स्मिथ के नेतृत्व में लड़ रही थी, उसे रानी की वीरता के आगे पीछे हटना पड़ा। ह्यूरोज की सेना के आ जाने के बाद भी रानी अत्यंत वीरता से लड़ी और 17 जून 1858 को ग्वालियर दुर्ग की दीवारों के पास वीरगति को प्राप्त हुई थी। 18 अप्रैल 1959 को तात्या टोपे को फांसी पर लटका दिया गया। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहार जगदीशपुर। अब बिहार में जो 1857 की क्रांति थी, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो बिहार में विद्रोह का प्रारंभ 12 जून 1857 को रोहिणी में हुआ। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। बिहार जगदीशपुर एक महत्वपूर्ण क्रांति का केंद्र था, जो कि 1857 में बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो बिहार में विद्रोह का प्रारंभ 12 जून 1857 को रोहिणी में हुआ। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। दानापुर सैनिकों की मदद से शाहाबाद में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह, जो कि 80 वर्ष के थे, ने विद्रोह का नेतृत्व 25 जुलाई से किया। 1857 के विद्रोह के समय जब दानापुर रेजिमेंट के सिपाही विद्रोह करने शाहाबाद आरा पहुंचे, तब उनके आग्रह पर विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह ने सर्वप्रथम अपने जिला शाहाबाद को अंग्रेजी राज्य से मुक्त करवाया और वहां से आगे बढ़ते हुए आजमगढ़ जिले उत्तर प्रदेश में पहुंचे, जहां मिलमैन के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराया। कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ गठजोड़ बनाते हुए बिहार से बाहर मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक विजय हासिल की। युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को उसकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा, किंतु कुंवर सिंह की भांति नेतृत्व कुशलता न होने के कारण उन्हें जगदीशपुर छोड़ना पड़ा और अंत में दिसंबर 1858 में विलियम टेलर व विंसेंट आयर ने
बिहार के विद्रोह का दमन कर दिया। अब 1857 के जो विद्रोह थे वो सफल नहीं हो पाए, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। तो चलिए जानते हैं उन कारणों के बारे में। तो 1857 के असफलता के जो कारण थे, तो सबसे पहला कारण और महत्वपूर्ण कारण जो था वो थे एकता, संगठन और साधनों का अभाव। सुनियोजित योजना का अभाव था इसमें। अधिकांश राज्यों का भाग नहीं लेना, क्योंकि इसमें कुछ सीमित क्षेत्रों में ही ये विद्रोह हुए। पूरे भारत में हर राज्यों ने भाग नहीं लिया था। कुछ जमींदारों द्वारा ब्रिटिश की सहायता करना, तो कुछ जमींदार जो थे भारतीय, वो क्या कर रहे थे, भारतीयों का साथ न देके अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। अंग्रेजों के पास उचित नेतृत्व एवं संसाधन होना, तो अंग्रेजों के पास गोला बारूद सब कुछ उपलब्ध थे, बंदूकें उपलब्ध थी, लेकिन इधर जो थे देसी रियासतों के पास और सब जो विद्रोह कर रहे थे उन सब के पास संसाधनों की कमी थी। इस विद्रोह के जो परिणाम थे, उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे बातें हुई थी, जिसमें कि एक है 1858 का अधिनियम। ब्रिटिश क्राउन की स्थापना उसके बाद की गई थी। भारत सचिव के नेतृत्व में 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना। व्यापकगत सिद्धांत की नीति को समाप्त करना, ये जो था व्यापकगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, उसको समाप्त किया गया इस विद्रोह के उपरांत। पील आयोग का 1860 में गठन किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 बनाया गया था। अब 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप के संबंध में विद्वानों की अलग अलग राय थी। जो विद्वान, कौन से विद्वान ने क्या कहा था, चलिए कुछ उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इस कथन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले देखते हैं, यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, यह किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे के मालेसन, ट्रेविलियन, सर जॉन लॉरेंस, वसीले और सर सैयद अहमद खान। इन लोगों ने कहा था जो यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, सिपाही विद्रोह था। चलिए अब दूसरा वाक्य देखते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय विद्रोह था। तो यह कहने वाले जो थे वो थे बेंजामिन डिजरेली और अशोक मेहता। इन दोनों ने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। अंग्रेजों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। अब अंग्रेजों के विरुद्ध धर्म युद्ध था, यह कहने वाले कौन थे? तो जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर। उसके बाद है श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष कहा। तो श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष जो है 1857 की क्रांति को कहा था, वो कहने वाले थे एल आर रिस। उसके बाद है सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, तो इसको कहने वाले थे टी आर होम्स। यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। अब यह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम जो था, यह कहने वाले थे वीर सावरकर और पट्टाभी सितार यादव। 1857 को एक राष्ट्रीय क्रांति कहा, तो किसने कहा? कार्ल्स ने। तथा कथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था और न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कहने वाले कौन थे? तो आरसी मजूमदार थे। क्या बोले थे? जो तथा कथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है, न ही राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो आरसी मजूमदार। उसके बाद यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था, तो इसको कहने वाले थे डॉक्टर एस एन सेन। उसके बाद एक सामंती प्रतिक्रिया थी। 1857 की क्रांति के विषय में मिस्टर के एस बी चौधरी का कहना था कि यह एक सामंतवादी प्रतिक्रिया थी। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या जाने, तो 1857 की क्रांति के कारण जाने थे, कारण जाने, उसका प्रभाव,
प्रभाव भी जाने, विद्वानों की जो राय थी वो भी जाने। तो 1857 की जो क्रांति है उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यह एक मॉडर्न हिस्ट्री का जो है, आधुनिक भारत के इतिहास का जो है सुनहरा पन्ना है 1857 की क्रांति, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो आज 1857 की क्रांति के बारे में हमने बहुत सारी बातें जाने। उसके बाद हमने देखे जो कहाँ कहाँ पे विद्रोह हुए, कौन से नेता थे जो नेतृत्व किए, और कौन से अंग्रेजों के सेनापति सब थे जो विद्रोह का दमन किया था। उसके बाद प्रारंभ हुआ तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण में तो वही है जो अफवाह फैली थी कि जो चर्बी जो कारतूस में लगे, राइफल में के कारतूस लगते हैं ना राइफल में, तो उस वो जो थे वो चर्बी के पैकेट में बंद थे। तो उस चर्बी को क्या करता था, मुंह से काटना पड़ता था। तो अफवाह ये फैल गई कि ये चर्बी जो है वो गाय के तथा सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया है, इसको बनाने में चमड़े का उपयोग किया गया है। तो इसी के चलते तत्कालिक कारण था जो कि सिपाहियों ने विद्रोह किया था। आर्थिक कारण भी अच्छे थे। जो अस्थाई बंदोबस्त की प्रक्रिया थी, जो भाग 1 में हम पढ़ चुके हैं, भाग 2 में भी पढ़े हैं ये सब। तो कृषि का वाणिज्यीकरण पढ़े, उद्योगों का पतन जो हुआ वो सब पढ़े। तो इस सब का कारण जो था, उस सब के कारण से ही 1857 की क्रांति हुई थी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो, यही कामना करते हैं। मिलते हैं इसके अगले भाग में, जिसमें कि अभी मॉडर्न हिस्ट्री का जो है बहुत सारे भाग बचे हुए हैं। तो अगले भाग में हम फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।